काशीपुर के मोहल्ला पक्का कोट वार्ड नंबर 32 रानी पद्मावती कॉलोनी निवासी मुस्कान के द्वारा मोहल्ला सिंघान निवासी विशाल छाबड़ा के खिलाफ 21,96,900 रुपए व उसके पिता की झूठी वसीयत कर संपत्ति अपने नाम करने के मामले में तहरीर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, जिसमें पीड़िता मुस्कान का कहना है कि वह अपने पिता की इकलौती बेटी है और उसकी माता का देहांत हो गया है, जिससे उसके पिता की उम्र के चलते सोचने समझने की शक्ति कम हो जाने के कारण पीड़िता के ममेरे भाई विशाल छाबड़ा के द्वारा मौके का फायदा उठाया गया। साथ ही पीड़िता का कहना है कि विशाल छाबड़ा से खुद व उसके पिता को जान का खतरा बना हुआ है। इसी संबंध में पीड़िता के द्वारा थाना काशीपुर में तहरीर दर्ज कराई गई है। मम्मी की डेथ हो गई थी 2019 में। तो मेरे जो मामा के बेटे हैं और उनकी मतलब वाइफ और उनकी मम्मी जो है वो ज़बरदस्ती हमारे घर आ गए थे रहने के लिए कि पापा का इलाज कराएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को बनस्थली भेज दिया। उसके बाद फिर वो ज़बरदस्ती हमारे घर में रह रहे हैं और उन्होंने अपने नाम जो है सारा वसीयत वगैरह सब कुछ करवा लिया। ये चीज़ भी हमारे को अभी कुछ टाइम पहले पता चली है कि 2021 में उन्होंने वसीयत करा ली थी, ये बोल के कि मतलब वो लोग मेरे नाम करा रहे हैं कि आगे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मतलब वसीयत जो है पूरा अपने नाम करा लिया। और मैंने उनसे अपने अकाउंट का डिटेल्स वगैरह भी मांगा था, तो उन्होंने मेरे को अकाउंट का दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को चेकबुक वगैरह नहीं दी। उन्होंने कहा हम ढूंढ के देंगे। फिर हम जब बैंक में गए तो उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली उन लोगों ने ही अपने अकाउंट में मतलब मेरे पापा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया मेरे अकाउंट से, मतलब मेरा अकाउंट खाली कर दिया पूरा। तो इस पर तहरीर जो दी गई है क्या किसका मतलब नामदार तहरीर दी गई है? मामा के लड़के विशाल छाबड़ा। हाँ, मेरे मामा के लड़के जो हैं विशाल छाबड़ा। क्या नाम है सबका? विशाल छाबड़ा, चिमनलाल छाबड़ा, प्रकाश शानी छाबड़ा जो मेरी मामी है, और यही 3 लोग हैं। हाँ, ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं मेजरली जो है। और ये मेरे हस्बैंड है। मेरे को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए थी क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, मेरी मम्मी के अलावा मेरा कोई नहीं था। मम्मी पापा, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे पापा जो है वो हार्ट पेशेंट है। ऑलरेडी उनके 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो वो बोलने की हालत में नहीं है, और ऊपर से उनकी एज जो है वो 74 है। तो इसलिए मेरे को ये स्टेप उठाना पड़ा और मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, लेकिन मैं पहले अपने पापा से पूछ के आई थी। मैंने इनकी बात भी कराई थी कि पापा मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। उनसे शादी की बात हुई थी हमारी। हाँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आशीर्वाद है। फिर उसके बाद जब हम थाने में गए थे तो थानेदार दीपक जी भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने वीडियो बनाई थी कि मेरे से पूछ के शादी, इसने बोला कि मैंने पापा आपसे तो पूछा था शादी के लिए, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि हाँ मुझसे पूछा था, मेरा आशीर्वाद है और इनसे भी पूछ लेते एक बार। तो ये सब बात हुई थी, उन्होंने बोला। और अब जो हाँ, अब उनको खतरा है हमें लेके। मेन चीज ये है कि उनको खतरा है क्योंकि उनको प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, उन्हें पता है गला पकड़ते हैं। हाँ, वो लोग उनको परेशान करते हैं और मतलब अगर कोई भी बात होती है ना उनको गला पकड़ लेते हैं या फिर उनको कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। अभी हम बैंक से कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो उन्हें पता लग गया, तो वो अब हमें ढूंढ भी रहे हैं। कितना पैसा निकाल लिया तुम्हारे? 2000 टोटल कितना पेमेंट था? आपके खाते से पैसे निकाल लिए? मेरे अकाउंट से अराउंड 22 लाख का उन्होंने ये बोल के निकाले हैं कि मतलब बीच बीच में से ट्रांजैक्शन करिए कि मेरे कॉलेज का फीस जा रहा है, लेकिन मेरे कॉलेज की भी फीस अभी पूरी सबमिट नहीं हुई है। और हाँ, सारे पैसे निकाल लिए और बाकी अकाउंट्स का भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उन्होंने सारी कैश बुक, चेकबुक वगैरह सब कुछ अपने अंडर ले रखा है। आपके पापा के अकाउंट में कितना रुपया है? उसका भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना पापा को है ना मेरे को है। उन लोगों ने अपने अंडर उनका गला पकड़ के उनका जबरदस्ती उन्होंने अपने अंडर ले रखा है। तो आपको क्या खतरा है इस समय? मेरे को ये खतरा है कि वो पैसे के लिए हमें मार सकते हैं, मेरे को भी और मेरे पापा को भी और मेरे हस्बैंड को, तो मेरे को सेफ्टी चाहिए। हल्द्वानी शहर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पेयजल एवं सिविल लाइन के कार्यों का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल एवं सीवर के लिए जो सड़क खोदी गई है, सड़क को पुनः स्थापित गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है या नहीं।
आपको बता दें एडीबी द्वारा शहर के जिन क्षेत्रों में सड़क मार्ग को पेयजल एवं सिवर लाइन हेतु खोदा गया है उन सड़कों की मरम्मत शीघ्र करने के निर्देश प्रोजेक्ट मैनेजर एडीबी कुलदीप सिंह को दिए हैं, जहां आयुक्त द्वारा शनि बाजार, नीलियम कॉलोनी, भगवानपुर एवं पंचक्की क्षेत्र के पेयजल एवं सिवर लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त को पेयजल एवं सिवर लाइन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। उन्होंने एडीबी के अधिकारियों से कहा जिन क्षेत्र में पेयजल लाइन की टेस्टिंग होनी है उन क्षेत्रों को शीघ्र लाइन टेस्टिंग कराकर मार्ग की मरम्मत की जाए। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की थी हल्द्वानी में जो पेयजल और सीवर के काम हो रहे हैं, और ये कहा था कि जहाँ जहाँ पे ये काम हो रहे हैं यहाँ पे जो सड़कें टूट रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि टूटेंगी क्योंकि हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, तो इसमें जो रेस्टोरेशन की क्वालिटी है वो कैसी है। इवेंचुअली जहाँ पे सीवर बिछ रहा है उसमें पूरी की पूरी रोड जो एजेंसी है वो बना के हमको देगी, और जहाँ पे पेयजल की लाइन बिछ रही है वो थोड़ा पतली है तो जितना पोर्शन टूटेगा उतना बना के देगी। आज मैं केवल ये देखने आया था कि जहाँ पे ये काम हो रहा है एक तो काम की गुणवत्ता कैसी है, जो पाइप डालना है वो सही डेप्थ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो काम इसमें ठीक पाया गया। और दूसरी बात ये देखना था कि जहाँ पे पाइप हमने बिछा दी है तो जब तक रोड पक्की नहीं हो जाती तो फिलहाल उसकी क्वालिटी तब तक कैसी है, गाड़ी चलने योग्य है या नहीं है, उसमें कॉम्पैक्शन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी ठीक हुआ है। और अब मैंने एजेंसी से ये कहा है कि जहाँ पे आप लोग खुदाई कर चुके हैं, लगभग 150 किलोमीटर में आप लोग कर चुके हैं, उसका ये प्लान मुझे कल बना के देंगे कि ये कहाँ पे पूरी तरह से रोड को रेस्टोर करेंगे और कब करेंगे। लेकिन जब तक ये रेस्टोर नहीं करते तो सड़क जो है राइडिंग क्वालिटी की होनी चाहिए, ऐसा मेरी ओर से आप सभी को निर्देश है। थैंक यू। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सचिवालय व्यवस्था अधिकारी द्वारा नियमों को उल्लंघन कर किए गए निर्माण को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कैंतूरा द्वारा पिछले 3 दिनों से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मसूरी कार्यालय के बाहर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था, जहां उनके द्वारा मांग की जा रही है कि सचिवालय व्यवस्था अधिकारी के द्वारा नियमों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग से लगाकर व सरकारी नाले को ढककर किए गए अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आनंद राम आर्य द्वारा अवैध निर्माण को लेकर चलानी कार्रवाई कर दी गई है और संयुक्त सचिव के न्यायालय में केस दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद उत्तराखंड युवा बेरोजगार संघ के द्वारा दिए जा रहे धरने को समाप्त कर दिया गया है। तो उन्होंने उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी जो सभी सर जो आप हैम्पटन रोड की जो रास्ता करो सर, क्या आप उनको कहेंगे या वो स्वतः ही उस चीज को सर बंद कर लें? ये जो अतिरिक्त दल इसमें पाए गए थे जो समन के अतिरिक्त थे पे कार्रवाई करते हुए और बाद योजित कर लिया गया। सुनवाई के उपरांत प्रॉपर कार्रवाई, ये कार्रवाई तो अभी हुई है, कर दी गई। इसमें जो एक स्तर से जांच भी कर ली जाएगी और जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विगत 1 वर्ष पहले हमने जो सचिवालय में व्यवस्था अधिकारी द्वारा आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल काम किया जा रहा है, जहाँ एक और शहर के अंदर अनेकों लोग हैं जिनको एक ईंट नहीं रखने दी जा रही है, जहाँ एक और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो जिनके यहाँ 3000 चालान कट चुके हैं, और जो यहाँ पर लोग हैं वो बिल्कुल डर का माहौल है। फॉरेस्ट, MDDA, PWD, जजस्थान और नगर पालिका, ये सब के सब मिलकर जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, जो मिडिल क्लास लोग हैं, और इवन मैं तो वो भी बोलूँगा जो यहाँ पे जो अच्छे जो पूंजीपति लोग हैं, जो अच्छा कुछ शहर का भला करना चाहते हैं, जो शहर के अंदर अच्छी रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी। तो हम शासन प्रशासन के साथ अपना धरना प्रदर्शन और जो हमारे और लोकतांत्रिक जो हक है उनकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आज जैसे हमने 3 दिन का अपना धरना पूरा किया तो शासन ने अभी दबाव में आके और एक्शन साहब ने दबाव में आके कम से कम ये तो एग्नाइज किया कि अब गलत हुआ है, चालान काटा है। तो मतलब 1 साल से जो हम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही पाया गया है। अगर चालान काटा है तो कहीं ना कहीं उसमें गलत पाया गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी हम, क्योंकि ये प्रदेश अब ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पे बिना छोटे छोटे अगर आपको अपनी कोई मांग बनवानी है तो आपको भाई आंदोलन करना पड़ रहा है, या आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, या आपको और तमाम तरह की चीज़ें करनी पड़ रही है। अब नेक्स्ट है हमारा
अभी हमारी टीम बैठेगी। अभी तक तो हमने किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं था क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे थे। तो आप जो हम अगर नेक्स्ट स्टेप लेंगे और जल्दी 3-4 दिन के अंदर हमारा नेक्स्ट जो भी आंदोलन है और जो भी हमारा घिराव का कार्यक्रम MDDA को होगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी और भी मांगे हैं। स्कूलों के जो सामने जो लिकर शॉप खुल रही है, स्कूलों के सामने जो अवैध तरह से आप आवासीय भवनों का जो कमर्शलाइज काम किया जा रहा है, वहाँ पर नक्शे जो पास हुए हैं, और साथ ही साथ स्कूलों के साथ साथ और भी जो हमारे जहाँ पे आवासीय कॉलोनियाँ हैं, जो आवासीय जहाँ पे घर है, वहाँ पे भी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो कि आवासीय लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा। कल महिलाएं यहाँ पे बता रही थी कि जब कोई भी मतलब उनके घर में घुस जा रहा है, बोल रहा रूम है क्या यहाँ पे, कोई भी बोल दे रहा है कोई टॉयलेट कर रहा है ऊपर से, तो आज महिलाएं इतनी घबराई हुई हैं। और आप ये मसूरी के लोग सब जानते हैं कि कमर्शियल काम का कोई विरोध नहीं कर रहा है, कमर्शियल काम कमर्शियल तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं। जहां पूरे जौनसार बाबर में बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है, वही देवभूमि लाखा मंडल शिव मंदिर में बूढ़ी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मालियाणा परिवार के पंडित केशवराम शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, बाबूराम शर्मा के द्वारा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के उपरांत विरूड़ी का प्रसाद जनता में वितरित किया गया। इसके बाद पंडितों द्वारा बाबोई से बने रस्सा कसी की पूजा करके रस्सा कसी को तोड़ा गया। आपको बता दें, इस दिन हर वर्ष मालियाणा परिवार के ही पंडित पूजा पाठ करते हैं और इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें गांव के भी सभी लोग भाग लेते हैं। देवभूमि लाखा मंडल में बड़ी धूमधाम से पुरानी दिवाली यानी बूढ़ी दिवाली मनाई गई है। यहाँ पे जितनी भी गांव की महिलाएं थी और क्षेत्र की महिलाएं हैं, बाहर से आए हुए अतिथि इस दीपावली का आनंद लिया है। और इसमें पौराणिक काल से ये परंपरा है कि पहले तो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद अखरोट प्रसाद के रूप में जनता में वितरण करते हैं। फिर उसके बाद व्रत होता है और उसको घास से बनती है और उसको तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद महिलाओं द्वारा पांडव नृत्य, जेता, रासू और डांस किया जाता है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है और मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, जौनसार बाबर की जनता को पुरानी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि ये जो त्योहार है हमारा, ये भाईचारा और प्रेम को बढ़ाता है और सभी को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। किच्छा पुलिस ने देर रात्रि गौकशी कर रहे एक बदमाश का पीछा किया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को किच्छा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि किच्छा पुलिस को सूचना मिली कि शहर के कुरैशी मोहल्ले में गौ तस्करी का कार्य चल रहा है। जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कट्टा रखकर जा रहा था। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर पहले से ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हत्या, गौ तस्करी, पशु चोरी के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेकर कलकत्ता फाउंड पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहाँ पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी।
अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है और उस पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ की जा रही है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई थानों में दर्ज हैं और जानकारी ली जा रही है।